देख रहे हैं पीएन न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज पटना के नेहरू नंदा भवन के में मौजूद हूं और यहां पर आज अति पिछड़ा वर्ग चंद्रवंशी समाज के बुद्धिजीवियों एवं समाज सेवियों के प्रतिनिधियों का संयुक्त सम्मेलन किया गया है और हम आ चुके हैं। आज आते हैं प्रमोद चंद्रवंशी से हम बातचीत करते हैं कि ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है इस प्रोग्राम के बाद में फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं। आज पूरे बिहार के जो चुनिंदे लोग थे समाज के, अति पिछड़ा समाज के, चंद्रवंशी समाज के, नूनिया समाज के, अंसारी समाज के, पाल समाज के, उन लोगों की आज सम्मेलन बुलाई गई थी। यह सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था कि चूँकि हमारी आबादी इतना 35% है, उसके बावजूद भी हमारी राजनीतिक भागीदारी उस अनुकूल नहीं है। तो हम लोग इस पर चर्चा करने के लिए आज बैठक किए थे और हम लोगों ने महसूस किया था कि राजतंत्र में हमारे मगध सम्राट जरासंध हुआ करते थे और जब लोकतंत्र हुआ तो हमारे अगुआ जन नायक प्रभु ठाकुर जी हुए। तो ये दो व्यक्ति को हमारे इनके रास्ते पर चलना चाहिए। तो हम लोगों का आज इस कार्यक्रम के माध्यम से महापुरुष जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश रत्न मिले और विभिन्न मंचों पर यह बात उठती रही है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम मगध सम्राट जरासंध जी जो राजतंत्र के ज़माने में वो एक शासक थे और मगध के प्रथम सम्राट थे और उनका जो अखाड़ा था यानी राजधानी जो था वो राजगीर था और राजगीर आज जो अखाड़ा है वह जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है, उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने 6 दिसंबर 2019 को मिला था और मिलने के उपरांत उन्होंने मुख्य सचिव बिहार को आदेश दिया था कि चूँकि वह स्थल पौराणिक है, चूँकि पौराणिक स्थल पुरातत्व विभाग का होता है, इसलिए उस विभाग से उस स्तरीय बैठक करके वहाँ का सौंदर्यीकरण और उसका जीर्णोद्धार करें। और उसके बाद बैठकें भी हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसके बाद वहाँ स्थल पर भी गए, स्थल पर निरीक्षण पर भी गए, उसका प्रकलन भी बना, किंतु आज तक जो कार्य होना चाहिए आज तक नहीं हो पाया। हम इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि पुरातत्व विभाग जो राजगीर में हमारे मगध सम्राट जरासंध जी का जो अवशेष है, जो राजधानी जो जगह है, उसको जीर्णोद्धार करे, उसको सौंदर्यीकरण करे और अगर वो नहीं कर पाता है, करने की स्थिति में नहीं है, तो इस संदर्भ में भी हमें मुख्यमंत्री से बात हुई है कि अगर वो नहीं करता है तो एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार दे दे, हम उसको सौंदर्यीकरण करा देंगे। और तीसरा हमारा इशू था महत्वपूर्ण कि चूँकि का जो अवशेष है, जो राजधानी जो जगह है, उसको जीर्णोद्धार करे, उसको सौंदर्यीकरण करे और अगर वो नहीं कर पाता है, करने की स्थिति में नहीं है, तो इस संदर्भ में भी हमें मुख्यमंत्री से बात हुई है कि अगर वो नहीं करता है तो एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार दे दे, हम उसको सौंदर्यीकरण करा देंगे। और तीसरा हमारा इशू था महत्वपूर्ण कि चूँकि मगध के धरती पर और राजगीर में जहां हमारे पुरोधा, उस जमाने के पुरोधा मगध सम्राट जरासंध जी का कर्मभूमि और मुख्य भूमि रहा है राजगीर, और वहाँ एक बड़ा सा स्टेडियम बन रहा है और हमारे कई साथियों को डिमांड और राज्य के वंचित, शोषित, दलित लोगों को मांग रही है कि जरासंध जी के नाम से वो जो स्टेडियम है उसका नामांकन किया जाए। ये सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम सर जितनी जिनकी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। इसमें आप चंद्रवंशी समाज का महागठबंधन में अभी तक एक भी मतलब मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, भागीदारी उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चूँकि हम लोग बटे हुए हैं, संगठित नहीं है, एक नहीं है, तो सभी राजनीतिक दल महसूस करते हैं कि ये समाज बटा हुआ समाज है, बिखरा हुआ समाज है, इसलिए महत्व नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम अति पिछड़ा का महत्व बड़ा है, उसमें चंद्रवंशी भी हैं, बिंद भी हैं, अंसारी भी हैं, नाई भी हैं, बेलदार भी हैं, अन्य लोगों की हिस्सेदारी बड़ी है। संजोग बस इस सैकड़ों जातियों में एक चंद्रवंशी जात भी है, उसकी हिस्सेदारी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। लेकिन हम आशा करते हैं कि यह सरकार सकारात्मक अति पिछड़ा के पक्ष में रही है
आगे भविष्य में निश्चित तौर पर इसकी भरपाई करेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। और हम लोग आज इस सम्मेलन के माध्यम से अपने पुरोधा मगध सम्राट जरासंध जी का जन्मोत्सव, चूँकि 4 तारीख को उनका जयंती समारोह है और जयंती समारोह बिहार के विभिन्न गांवों, कस्बों, प्रखंडों में मनाया जाता है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 8 नवंबर को मिलर हाई स्कूल के मैदान में हम एक उनका शताब्दी समारोह मनाएंगे जरासंध जी का, और उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे। इसके अलावे सभी दल के नेताओं से भी हम आग्रह करेंगे, उनको निमंत्रण देंगे कि इस कार्यक्रम में आइए और इस समाज की जो समस्याएं हैं, इस समाज के जो समाज संकट में है, जो समाज पीछे पड़ा हुआ है, इस समाज को आगे, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 8 नवंबर को मिलर हाई स्कूल के मैदान में हम एक उनका शताब्दी समारोह मनाएंगे जरासंध जी का, और उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे। इसके अलावे सभी दल के नेताओं से भी हम आग्रह करेंगे, उनको निमंत्रण देंगे कि इस कार्यक्रम में आइए और इस समाज की जो समस्याएं हैं, इस समाज के जो समाज संकट में है, जो समाज पीछे पड़ा हुआ है, इस समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में आपका क्या राय है, उस राय को रखिए। और हमने कई प्रस्ताव हमारा इस सम्मेलन के माध्यम से आर्थिक प्रस्ताव, शैक्षणिक प्रस्ताव, सामाजिक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं, और उसके आधार पर हम पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे, जन जागरण चलाएंगे कि ताकि हमारे लोग संगठित होकर के जो सरकारी योजना भी जो चलती है उस योजना का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके अलावे और योजना अति पिछड़ों के लिए बने, उसके विकास, उसकी तरक्की के लिए बने, इसके लिए भी संघर्ष हम लोग करेंगे। इस विषय पर हम लोग आज सभी केवल जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको ही आज आमंत्रित किया गया था और सारे लोग यहाँ आए हैं। हम तमाम लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आपको भी के माध्यम से प्रचार प्रसार इस राज्य में होगा, इसलिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। जी ने विस्तार से जो अगला कार्यक्रम जो इन्होंने बताया नवंबर में जरासंध महाराज जी का, उसके लिए पूरे बिहार का विधिवत ये दौरा करने का, हर प्रखंड का काम करेंगे। ऐसे मेरा नाम मुन्ना अंसारी हुआ, मैं वैशाली जिला से आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ जो हज़ारों की भीड़ जो देख रहा हूँ, ये सिर्फ प्रतिनिधि लोगों का भीड़ है। तो मैं अंसारी समाज से मैं भी वंचित शोषित हूँ, अभी हम भी हाशिए पर हैं। आज हमारी आबादी पूरे बिहार में यादवों से ज़्यादा अंसारियों के, सिर्फ मुसलमान में अंसारियों की आबादी है। आज 11%, 16% अल्पसंख्यक में 11% सिर्फ अंसारी की आबादी है। हम बधाई देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी का। आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक के लिए जितना काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, आज तक किसी नेता ने नहीं करने का काम किया। हम हृदय से उनका बधाई देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस में भाग दौड़ में अल्पसंख्यक समाज में जो बड़ी आबादी अंसारी की है, वो पीछे छूट गया है। एक भी प्रतिनिधि, एक भी विधायक, एक भी किसी बोर्ड में, एक भी कोई MLC, एक भी कोई मंत्री अंसारी समाज के लोग, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये अंसारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग भी पूरे बिहार में दौरा करेंगे, अंसारी को हम लोग संगठित करने का काम करेंगे, और हम भी मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि वो तो उनका तो हम लोग ऋणी हैं कि आज हर गांव से, हर टोला में तालीमी मरकज़ से लेके अंसारियों की महिलाएं स्कूल की टीचर है, ये उनका देन है। उनके हमारी भागीदारी चुनाव के, हर पंचायत चुनाव में या मतलब विधानसभा चुनाव, हर जगह हमारी हिस्सेदारी उन्होंने सुनिश्चित किया। मैं उनका बधाई देना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अंसारी समाज अपने आप को ठगा छला महसूस कर रहा है। कोई भी प्रतिनिधित्व पूरे बिहार में किसी भी पद पर नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग संगठित कर रहे हैं, और हम और प्रमोद जी मिलके आगे भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जो देख रहे हैं, इसमें सिर्फ चंद्रवंशी और अंसारी समाज के लोग नहीं हैं, इसमें अत्यंत पिछड़ा समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं। ये जो हज़ारों की तादाद आप देख रहे हैं, ये सब प्रतिनिधि लोग हैं, ये वोटर लोग नहीं हैं, ये जो हैं सब प्रतिनिधि लोग हैं। हम लोग आगे जो जरासंध महाराज जी का जो कार्यक्रम होगा, उसमें सारे अंसारी मुस्लिम समुदाय के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेने का काम करेंगे। और मुझको आशा है कि बहुत मजबूत कार्यक्रम होगा। और हम भी मांग करते हैं कि आदरणीय प्रमोद चंद्रवंशी जी एक सुलझे हुए समाज सेवी हैं, दुख में सुख में
हरिजन गिरिजन दबा कुचला इनको मंत्री पद दिया जाना बिल्कुल दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ईमानदार लोगों को, ऐसे, चूँकि मुख्यमंत्री किसी भी पद पर नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग संगठित कर रहे हैं और हम और प्रमोद जी मिलके आगे भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जो देख रहे हैं, इसमें सिर्फ चंद्रवंशी और अंसारी समाज के लोग नहीं हैं, इसमें अत्यंत पिछड़ा समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं। ये जो हजारों की तादाद आप देख रहे हैं, ये सब प्रतिनिधि लोग हैं, ये वोटर लोग नहीं हैं, ये जो हैं सब प्रतिनिधि लोग हैं। हम लोग आगे जो जरासंघ महाराज जी का जो कार्यक्रम होगा, उसमें सारे अंसारी मुस्लिम समुदाय के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेने का काम करेंगे। और मुझको आशा है कि बहुत मजबूत कार्यक्रम होगा। और हम भी मांग करते हैं कि आदरणीय प्रमोद चंद्रवंशी जी एक सुलझे हुए समाज सेवी है, दुख में सुख में हरिजन गिरिजन दबा कुचला इनको मंत्री पद दिया जाना बिल्कुल दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ईमानदार लोगों को, ऐसे, चूँकि मुख्यमंत्री ईमानदार लोग हैं, हम उनके ईमानदारी पर हम जो हमारे समाज के लोग आज जो है, आज लोग कह रहा है कि अल्पसंख्यक माई समीकरण हम लोग गठबंधन में है, हम स्वागत करते हैं सब लोगों का। लेकिन मुख्यमंत्री ने वो कंठी उतार दिया है, जिसके लिए मुसलमान उनसे नाराज था, वो कंठी उतार दिया है। अब मुसलमान 100% मुख्यमंत्री के साथ आने वाले चुनाव में वो देखेंगे। 24 और 25 में जो चुनाव लोकसभा और विधानसभा का होने वाला है, पूर्ण रूपेण अल्पसंख्यक समाज के लोग उनके साथ रहेगा। और हम उनसे मांग करते हैं कि ऐसे योद्धा को, ऐसे ईमानदार व्यक्ति प्रमोद चंद्रवंशी जैसे लोगों को निश्चित रूप से मैं उनसे गुजारिश भी करता हूं और मांग भी करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि कोई इनके योग्यता से वो पूर्ण रूपेण परिचित है। प्रमोद चंद्रवंशी के योग्यता से मुख्यमंत्री पूर्ण रूपेण परिचित है। इनको मंत्री पद दिया जाए, इनको कोई सम्मानित पद दिया जाए, मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद